नमस्कार। बहुत सारे ग्रैटिट्यूड की, धन्यवाद की ऊर्जा के साथ आप सबका मेरी वीडियो में बहुत सारा स्वागत है। और मैं आप सबका, आप सब व्यूअर्स का जो टैरेट्स के थ्रू मेरे से जुड़े हैं, जो काउंसलिंग के थ्रू मेरे से जुड़े हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज जो ये मैं वीडियो शुरू करूँगी उससे पहले मैं आप सबको धन्यवाद से भरी हुई लाइंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो लाइंस हैं कि आप सब ने ही दिया है मुझे ये नया आसमान, मिली है तुमसे ही मुझे ये पहचान, मिली है तुम्हारे कारण ही मेरे हौसले को उड़ान, करूं कैसे मैं धन्यवाद आप सबका, नहीं है मुझे इसका ज्ञान। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी नॉलेज से बहुत सारा आप अपनी लाइफ में उसको फॉलो करते हैं। बहुत सारा धन्यवाद। और आज भी जो ये वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसका फुल क्रेडिट जाता है मेरी कज़न पूजा शर्मा को, जो कि बहुत अच्छी और सच्ची सोल हैं। और आने वाली लाइफ में साईं बाबा उनको बहुत सारी अबंडेंस दे, फाइनेंशियल अबंडेंस, फिजिकल अबंडेंस, इमोशनल अबंडेंस, सारी अबंडेंस उन्हें आ जाए। बिकॉज आज उनके क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे लोगों को ये वीडियो देखने को मिलेगा और उनको बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करने को मिलेगी। आज पूजा जी का क्वेश्चन मुझे ये था कि मेरे को ओम की उच्चारण शुरू करना है, तो वो मैं सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। तो उसके आंसर में इस क्वेश्चन के आंसर में आज मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। देखो, जो ओम है ये एक बहुत ही सेक्रेड साउंड है। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है। आपने देखा होगा ओम का उच्चारण पूरे विश्व में होता है। ओम के उच्चारण को पूरा विश्व प्रमोट करता है। तो इसका मतलब ओम के उच्चारण में एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन छुपी हुई है। तो इसको उच्चारण करने का कोई समय नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। इन माई थॉट्स देर इज़ नो नीड टू वरी कि सुबह है, दोपहर हो गई है या शाम है। आप इसका उच्चारण कभी भी कर सकते हैं। व्हेन यू आर रेडी टू चैंट दिस, जब आपका हृदय अंदर से इस ऊर्जा को का उच्चारण करने के लिए तैयार है, आप तभी बैठकर इसको उच्चारण कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको 3 पॉइंट्स बताती हूँ कि ओम के बारे में। ओम एक यूनिवर्सल सीक्रेट साउंड है और ओम एक ऐसा मंत्र है जो कि हमारे बॉडी के चक्रास की एनर्जी को एनर्जाइज कर देता है। अब यहाँ पर आप मेरे से ये भी पूछेंगे कि मैडम ये चक्रास क्या होते हैं। ये वैसे एक डिफरेंट टॉपिक है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और जितनी भी एनर्जी है उन चक्रास में संग्रहित है। और जब भी वो एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो हमें डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आते हैं। हम इमोशनली ब्रेक होते हैं, क्रोध आता है, बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटीज़ आती हैं व्हेन दीज चक्रास आर नॉट बैलेंस। और जो ये ओम का उच्चारण है, ये हमारे बॉडी के चक्रास को अलाइनमेंट में लाता है। और जैसे ही हमारी बॉडी, हमारे चक्रास अलाइंड होते हैं तो हम अपने डिसीजंस को लेने में समर्थ हो जाते हैं। और जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम की चैंटिंग करते हैं, तो इट प्रोड्यूसेस द वाइब्रेशंस टू फील द होल वर्ल्ड इन आवर बॉडी। इसके उच्चारण मात्र से हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे कि हम अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ओम का चैंट करते ही हम अपनी इनर सोल से जुड़ जाते हैं। इसके लिए थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है। ऐसा नहीं कि फॉर ए सिंगल डे आपने चैंट किया और आप अपने अंतर हृदय आत्मा से जुड़ गए और वहाँ से आपको मैसेज आने शुरू हो गए। ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा।
मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपको कैसे इसको चैंट करना है, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद योर इनर सोल। और जब आप अपने चक्रास के साथ बैलेंस होकर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको राइट डायरेक्शन मिलता है। तो ये ओम का जो चैंट है ये आपको कामनेस में ले जाएगा, आपको पीसफुल एनर्जीज में ले जाएगा बाय बैलेंसिंग ऑल योर एनर्जीज। और अब हम समझते हैं कि ये ओम क्या है। असल में ओम जो है वो 3 शब्दों से बना है, आ, उ और म। कितने वर्ड्स हो गए? आ, उ और म। और गॉड, आपको पता है गॉड वर्ड GOD, और गॉड का क्या मतलब है? जी से ब्रह्मा विष्णु महेश, जी से क्रिएटर ब्रह्मा जी, ओ से ऑपरेटर विष्णु जी, और डी से डिस्ट्रॉयर महेश शिव जी। तो इसको इन 3 वर्ड्स से जोड़ा गया है। जो जी है वो आ है, और जो ओ है वो ऊ है, और जो डी है वो म है। अभी मैं आपको चैंट करके जब बताऊंगी तब आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा। ये तीनों वर्ड्स GOD से कैसे इसको डिनोट करते हैं, और क्यों हम कहते हैं कि जब हम ओम को उच्चारण करते हैं, जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं, तब हम अपने इनर गॉड से मिलते हैं। जो गॉड हमारे अंदर है हम उससे मिलते हैं। अब जैसे अगर हमने आ, उ और म ये 3 शब्दों का उच्चारण करना है, तो सबसे पहले हम लंबी सांस भरेंगे, और जब हम छोड़ेंगे तब हम उस वर्ड को चैंट करेंगे। जैसे कि हमने लंबी सांस ली, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट बाहर को फूलता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर को जाता है। हमने सांस ली और छोड़ते हुए हमने आ को चैंट किया। और अब इसी तरह से हम ऊ को चैंट करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे और उसके बाद सांस छोड़ते हुए हम ऊ को चैंट करेंगे। इसी तरह से म को चैंट करेंगे, और म के लिए फिर लंबी और गहरी सांस भरेंगे। इस तरीके से आपने देखा, जब आप करेंगे, अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को फॉलो करते हुए जब आप आ को फील करेंगे तो आप फील करेंगे कि उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके स्टमक एरिया पे प्रेशर फील किया। और जब आपने ऊ को उच्चारण किया तब आपने अपर एब्डोमेन और जैसे चेस्ट एरिया में उसकी वाइब्रेशंस को फील किया। और जब आपने ओम को चैंट किया तो आपने हेड एरिया में सारी वाइब्रेशंस को फील किया। तो इस तरीके से जब हमने आ को चैंट किया तो हमने लोअर एब्डोमेन में इसको फील किया। दैट इज़ द प्रोडक्टिव एरिया, दैट कंपैरिजन टू जी। वहाँ पर जी है, यहाँ पर नीचे का प्रोडक्टिव एरिया कंपैरिजन टू आ। अब सेकंड में जब हमने ऊ चैंट किया तो हमने मेंटेनिंग पार्ट्स, चेस्ट, अपर एब्डोमेन जहाँ पर लंग्स होते हैं, किडनी होती है, ये सभी हमारे बॉडी के मेंटेनिंग पार्ट्स हैं। और उधर ओ इज़ द ऑपरेटर, वो भी पालनहार। एंड द थर्ड इज, जब हमने म को चैंट किया तो हमारी पूरी वाइब्रेशंस कहाँ आई? हेड पे आई। और वो डी में वो किसको डिनोट करेगा? डिस्ट्रॉयर को। जितने भी हमारे डिस्ट्रक्टिव आइडियाज आते हैं कहाँ आते हैं? यहीं पे तो आते हैं। तो इस तरीके से हमने आ, ऊ, म के थ्रू किसको अपने साथ लिया? गॉड को। हमने क्या लिया? हमने किसको मर्ज किया अपने अंदर? हमने किसको फील किया? बाय चैंटिंग द ओम
वी आर फीलिंग अवर गॉड विच रिजाइड्स इनसाइड अस, जो कि हमारे ही अंदर रहता है, और ओम का उच्चारण के साथ हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बिल्कुल इकट्ठा ओम चैंट करके बताऊंगी। अभी तो हमने वो पार्ट्स में किया ना, ये आपको गॉड के साथ उसको आ, ऊ और ई को कैसे डिनोट किया है उसको समझाने के लिए। अब मैं बिल्कुल इकट्ठे से सारा ओम चैंट करूंगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। जब हम सांस भरते हैं तब हमारा जो स्टमक एरिया है बाहर को आता है, और जब हम रिलीज करेंगे अपनी ब्रेथ को, तब ब्रेथ को रिलीज करते हुए हम उसको ओम को उच्चारण करेंगे। इस तरीके से आप ओम के उच्चारण को सही तरीके से कर सकते हैं। और जैसे कि ओम जो है वो एक वाइब्रेशन है। कई लोग कहते हैं कि ऐसे योग मुद्रा में बैठकर ही इसको चैंट करना चाहिए। हाँ, अगर आपको अपने ऊपर काम करना है तब तो आप इसको बड़े ही मेडिटेटिव स्टेट में जाकर चैंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन कई ये एक स्ट्रेस, दिस वर्ड इज़ ए स्ट्रेस रिलीवर। कई बार अपने काम पे हैं, अपने ऑफिस में हैं, किसी ऐसी दुविधा में हैं जहाँ पर आप डायरेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इनसाइड योर हार्ट साइलेंटली भी ओम 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 का चैंट करेंगे। तो ये जो है ये आपके जो ओम का उच्चारण है वो आपकी ऑरा को क्लिंस कर देगा। और जिस भी दुविधा में आप फंसे हैं, या आपको किसी तरीके की डायरेक्शन नहीं मिल रही है, या आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, या कामनेस चाहिए, या पीस इनसाइड चाहिए जिसके कारण आप सही डिसीजन ले सकें, तो वो सब चीज़ें आपको गाइड हो जाएंगी, आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है जब आप घर पर हैं तो आपको जिस तरीके से मैंने पहले सिखाया वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने काम पर हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आप साइलेंटली भी आप इस ओम वर्ड का चैंट कर सकते हैं, आप ओम वर्ड को उच्चारण कर सकते हैं टू एनर्जाइज योर चक्रास, टू बैलेंस योर चक्रास एंड टू क्लिंस योर ऑरा, so that right guidelines will follow you। तो इस तरीके से मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से ओम का सही उच्चारण कर पाएंगे, और इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, और अपने कमेंट्स को कमेंट एरिया में पोस्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।